साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा वट सावित्री पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा की आपको शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा गया है उदया तिथि के अनुसार और जिस तिथि में पूर्णमासी पूर्ण रूप से विद्यमान हो उसी दिन हमें पूर्णिमा व्रत धारण करना चाहिए। ऐसे में शुक्रवार के दिन 21 जून के दिन हमें यह व्रत धारण करना चाहिए। जैसे कि शाम के समय इस दिन विशेष तौर पर जैसे चंद्रोदय का समय हो ना, उस तिथि में पूर्णमासी व्याप्त होनी चाहिए। तो 2024 में 21 जून के दिन सुबह 7:31 से पूर्णिमा शुरू होगी और 22 जून सुबह 6:37 पर इसका समापन हो जाएगा। ऐसे में 21 जून को ही पूर्णिमा पूरे दिन और रात्रि व्याप्त है। इस कारण से भी और उदया तिथि के नियम के आधार पर 21 जून दिन शुक्रवार को ही पूर्णमासी का व्रत धारण किया जाएगा। अगर आप सभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, पूर्णमासी का व्रत धारण करते हैं, तो 21 जुलाई दिन शुक्रवार के दिन ही धारण करें, क्योंकि इस दिन पूरी रात्रि और दिन भर में पूर्णिमा विद्यमान है। तो आप सभी को, अगर आपके यहाँ बट पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाता है, जैसे कई भक्तजन महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्र में इसी दिन बट पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, तो इसी दिन आपको करना होगा। अब जानते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय और कार्य की तरफ, जो कि आपको सौभाग्य देगा, पुत्र रत्न की से प्राप्ति होगी, दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी, रोग कर्ज संकट पीड़ा से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। तो जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ रही हो तो आपको यह सरल सा कार्य जरूर से करना है। आप सभी को, जैसे शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी को भी प्रिय है, तो लाल रंग के कपड़ों का आपको चयन करना है। अब गुरुजी कहते हैं, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, बट पूर्णिमा इसे कहा गया है। तो आप सभी अगर घर पर यह उपाय करते हैं तो अत्यधिक श्रेष्ठ है, नहीं तो आप सभी बट वृक्ष की जड़ में भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको बहुत अधिक लाभ देगा। आप सभी को उससे पहले बतलाते हुए चलूँ कि गुरुदेव हमेशा ही हम सभी को कहते हैं कि जब भी पूर्णिमा तिथि पड़े हमें महादेव के शिवलिंग में 108 चावल के दाने समर्पित करने चाहिए। आपको इसके बाद दूसरा उपाय बताऊंगी जो घर पर किया जा सकता है, परंतु उससे पहले एक सरल सा आपको उपाय बतलाते हुए चलूं। 108 चावल के दाने आप अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए, कटोरी में रख लीजिए। अक्षत स्वरूप में यह चावल के दाने होने चाहिए। जैसा आप सभी जानते होंगे, यह माँ लक्ष्मी के स्वरूप में माने जाते हैं और जो पूर्णिमा की तिथि होती है, शुक्रवार का दिन होता है, वह माँ लक्ष्मी को समर्पित तिथि है, जो कि भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित करता है, रोग कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति देता है। आप सभी को इस दिन विशेष तौर पर 108 चावल के दाने कटोरी में रख लेने हैं और एक जल का लोटा साफ सुथरा ले लेना है और जल के लोटे में आप सभी को विशेष तौर पर डालना है कच्चा दूध और एक सफ़ेद फूल और थोड़ा सा शक्कर, सफ़ेद फूल और जो कच्चा दूध होता है वह चंद्रमा से संबंध रखता है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारण है और चंद्रमा अच्छी कुंडली में स्थिति होती है तो व्यक्ति रोग मुक्त होता है और परिवार में खुशियाँ उसके आते रहती है। तो आपको एक जल का लोटा अपने घर के मटके से भरना है। उसमें आप सभी को चावल के दाने तो कटोरी में रखने हैं, थोड़ा कच्चा दूध, सफ़ेद फूल और शक्कर डाल लेना है। शक्कर डालने के बाद 108 चावल के दाने और एक गोल बत्ती का घी का दीपक आपको लेना है। चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। किसका नाम लेना है? चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में या घर के ही मंदिर में। हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हमें मुख करते हुए बैठना चाहिए। शुक्रवार के दिन अगर महिला बाल धोती है तो बहुत अच्छा इसे जाना जाता है। तो शुक्रवार की तिथि है, अगर आप बाल हाल नहीं धो पाए हैं तो बाल धो लीजिएगा। घर पर पूर्ण रूप से झाड़ू पोछा करें। इस दिन हल्दी मिश्रित या सामान्य जल जो है घर के दरवाजे पर छीटन करें। नमक मिश्रित जल का जो या फिटकरी मिश्रित जल का पोछा घर पर लगाना भी बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश कर सकारात्मकता घर में भरता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है स्वच्छता। अगर घर में साफ सफाई है तो उस घर में माता लक्ष्मी स्वतः ही विराजमान हो जाती है। तो आपको अपने घर पर सुंदर भाव से साफ सफाई, खुद की साफ सफाई रखनी है। परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं तो यह बहुत अधिक शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले जो आप विशेष जल का पात्र लेकर गए हैं, जैसा मैंने शुरू में ही आपको चंद्रमौली भगवान का नाम लेना है। सबसे पहले जल का लोटा शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित करें। उसके बाद जो 108 चावल के दाने आप लेकर गए हैं अपने हाथ की हथेली में ले लीजिएगा। धीरे धीरे एक एक करके जो 108 चावल के दाने हैं
धीरे धीरे अपने हाथ की हथेली से, ऐसा ना करें कि पूरी कटोरी से ही आप सभी गिरा दें। आप सभी विशेष तौर पर यह चावल के दाने अपने हाथ में ले चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। रोग कर्ज गरीबी मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे 108 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, चंद्रमौली भगवान का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाइए और उससे सुंदर स्वरूप में महादेव की आरती कर दीजिए। यह सबसे सरल और सबसे विशेष उपाय है जो कि इस बड़ी पूर्णिमा के दिन किया जाए तो भाग्य की रेखा इससे स्वतः ही प्रबल हो जाती है, पति बच्चों की लंबी आयु होती है और परिवार में खुशियां बनी रहती है। अब बढ़ते हैं बट पूर्णिमा व्रत के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी परिवार में सौभाग्य देता है, रोग कर्ज मुक्ति देता है, दुख दरिद्रता का नाश करता है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को इस उपाय को करने के लिए चले जाना चाहिए बट वृक्ष की जड़ में, और वहां जाकर आप सभी को बटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। आप सभी को अपने घर से भर लेना है एक लोटे में शुद्ध ताजा जल। ठीक है, जल भर लिया, बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लिया। अब उस बट वृक्ष की जड़ में आपको जा रहे हैं तो उससे पहले एक गोल बत्ती का दीपक ले जाना होगा और आप सभी को थोड़ा सा पिसे हुए चावल को थोड़ा भिगा दीजिए और उन्हें थोड़ा सा दरदरा मिक्सी वगैरह में कर लीजिए, या आप साबुत चावल, जैसे आपको ऐसा लगे कि मैं चावल जो है पूर्ण रूप से पीस नहीं सकती है, ऐसी स्थिति नहीं है, तो आप थोड़ा सा चावल जल के लोटे में और कच्ची हल्दी पिसी हुई होती है ना पाउडर स्वरूप में, वह आपको डाल देनी है उस जल के लोटे में। बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर हे माता लक्ष्मी, जैसा वट वृक्ष में महादेव का वास, श्रीहरि विष्णु का वास और महादेव तीनों, ब्रह्मा जी का वास, इन तीनों देवताओं का, त्रिदेवों का वास माना जाता है। पूर्वी और उत्तर दिशा की ओर को आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको गोल बत्ती का जो घी का दीपक है वह बट वृक्ष की जड़ में लगा देना है। उसके बाद आपने जो कच्ची हल्दी और विशेष तौर पर जो चावल डाल रखे हैं जल के लोटे में, बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर बट वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। और साथ के साथ आप सभी को विशेष तौर पर यहाँ पर परिक्रमा भी लगा सकते हैं, साथ तो अति उत्तम इसे कहा जाएगा। तो इस तरह से यह उपाय भी आपको बट पूर्णिमा के दिन कर लेने से लाभ होता है। तीसरा बड़ा सरल उपाय, आप बट वृक्ष की मिट्टी को थोड़ा सा एक कटोरी में घर ले आए। घर लाकर किसी भी घर के गमले में या अपने घर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी अगर इस दिन पार्थिव शिव पूजा कर सकते हैं तो लाभ मिलता है। गुरुजी कहते हैं बट वृक्ष की जड़ की मिट्टी या बट वृक्ष की जड़ में ही आप थोड़ा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहाँ पर विधि विधान से अगर बटकेश्वर महादेव से पूजन करते हैं, जैसे कि मैं बटकेश्वर महादेव का आज पूजन कर रही हूँ ताकि मेरे परिवार में पति बच्चों की दीर्घायु हो, उनके रोग कट जाए, संकट कष्ट पीड़ा जो है मुक्त हो जाए जीवन, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तो बट वृक्ष के नीचे महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करें, नहीं तो थोड़ा मिट्टी घर लेकर अपने घर पर ही विधान से आप पूजन करें। उसमें दूध दही घी शक्कर पंचामृत से अभिषेक करें, चावल समर्पित करें और भस्म दूध दही इत्यादि जो आपकी इच्छा है उस अनुसार आप पूजन कर कर बटकेश्वर महादेव के निमित्त दीप दान कर कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। इससे आपको बटकेश्वर महादेव की कृपा मिलेगी, साथ ही पार्थिव शिव पूजा का संपूर्ण मिलेगा फल। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से जीवन में समृद्धि मिलेगी और खुशियां परिवार में बनी रहेगी। तो 3 उपाय मैंने बताए, इससे पहले भी मैंने चैनल पर वीडियो बताया है, कृपया उसे देखकर अपना जीवन सार्थक करें। बट सावित्री पूर्णिमा आपके जीवन में खुशियां लाए, यही प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव।